नमस्कार, स्वागत है आपका द रियल बिहार पर। मैं हूं रमेश राजवंशी। बिहार की सियासत में आप विकास, रोजगार, शिक्षा की कितनी भी बात कर लें, लेकिन चुनाव आते ही गहरे जातीय समीकरणों पर आकर रुक जाती है। राज्य में 215 जातियां हैं, लेकिन सत्ता की मुख्य धारा में कुछ ही है। इस बार निर्णायक भूमिका में है अति पिछड़ा वर्ग की 112 जातियां। लेकिन राजनीतिक दल किसे प्राथमिकता दे रहे हैं? जो बड़ा वोट बैंक है। आरजेडी का आधार रहा है मुस्लिम यादव समीकरण। लालू जी इसी के दम पर सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन तेजस्वी यादव जानते हैं कि अब सिर्फ माई के दम पर वापसी संभव नहीं है। इसलिए राजद ने इस बार बड़ा दांव चला है कुशवाहा और भूमिहार वोट बैंक पर। सूत्रों की माने तो आरजेडी कुशवाहा प्रत्याशियों को लगभग 12 सीटें और भूमिहार प्रत्याशियों को 10 सीटें देने की तैयारी में है। यह कदम आरजेडी के पुराने समीकरण से बाहर निकलकर अपने सामाजिक आधार को विस्तार देने की कोशिश है। लेकिन महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ सीट शेयरिंग का पेंच फंसा है, वहीं दूसरी ओर घटक दलों के बीच सीटों को लेकर तानातानी है। जैसे भागलपुर के कहलगांव सीट पर कांग्रेस की मजबूत दावेदारी है, लेकिन आरजेडी भी वहां अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। अब इन सब के बीच मुकेश सहनी पिछले 3 महीने में 27 बार वो खुद के लिए उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक चुके हैं। भले ही वो एनडीए से बातचीत की खबरें को गलत बता रहे हों और महागठबंधन के साथ रहने की दावा कर रहे हों, लेकिन उनकी यह जिद सरकार बनी तो डिप्टी सीएम हम होंगे सीट बंटवारे को और भी मुश्किल बना रही है। पेच सुलझाने के लिए सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा को खुद पटना पहुंचना पड़ा है। सीपीआई 24 सीटों की मांग कर रही है, वहीं झामुमो को भी कटोरिया और मनिहारी जैसी 2 सीटें देने पर सहमति बनने की खबर है। यह चुनाव में सिर्फ जरूर नारा उछाला जा रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि राजनीति में हाशिए पर परी छोटी जातियों को प्रतिनिधित्व का इंतजार है। दल केवल बड़े जातीय समूहों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसका वोट बैंक एक मुश्त मिल सके।